दोस्तों नमस्कार। डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का 19वां अध्याय यानी गुप्त काल एवं उत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो पहले देखे हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में सामाजिक व्यवस्था देखी थी गुप्त काल की। आज हम व्यापार एवं व्यवसाय देखते हैं। दोस्तों गुप्त काल में व्यापार व्यवसाय कैसे होते थे? गुप्त काल में व्यापार काफ़ी उन्नत था। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार से व्यवहार होते थे। दोस्तों उस जमाने में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होता था। इस काल में जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यवसाय एवं व्यापार होता था। इस समय दोस्तों उस समय भी जल थल और दोनों मार्गों से व्यापार होता था। उस समय भी उज्जैन, मथुरा, कौशाली, विदिशा, बनारस, गया, ताम्रलिप्त, मुद्रा आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के सुवर्णभूमि, बर्मा, कंफ्यूचिया आदि देशों में भारत का व्यापार होता था। व्यापारिक उन्नति के कारण समाज की उन्नति व्यवस्था भी थी। चारों तरफ शांतिपूर्ण वातावरण था। इसी कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। मतलब कि दोस्तों उस समय गुप्त काल में व्यापार व्यवसाय अच्छा होता था और जनता भी सुखी थी। गुप्त काल की कला, साहित्य एवं विकास। गुप्त काल में विविध प्रकार की कलाओं का विकास हुआ। मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नाट्यकला आदि का विकास हुआ। यानी कि गुप्त काल में मूर्तिकला भी थी, चित्रकला भी थी, वास्तुकला भी थी, संगीत तथा और नाट्यकला आदि का विकास हुआ। गुप्त काल में बड़े पैमाने पर मूर्तियां, मंदिरों, गुफाओं का निर्माण हुआ। जैसे विदिशा के पास उदयगिरी गुफा भी गुप्त काल में हुई। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में तथा ललितपुर के पास देवगढ़ का मंदिर तिगवा कटनी यानी कि कटनी। इसके साथ साथ देवी देवताओं, जैन तीर्थकरों, बुद्धों तथा बोधित्वों की अनेकों प्रतिभाएं भी मिलती गई। इसका अर्थ है कि राजा हिंदू धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों का आदर करते थे। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ गुप्त काल की तकनीकी एवं स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। सिक्कों पर वीणा बजाने हुए समुद्रगुप्त का चित्र इस बात का प्रमाण है कि इस काल में संगीत एवं नृत्य को अधिक प्रोत्साहित किया गया। सोने एवं चांदी की मुद्राओं भी प्रचलित थी। दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। सोने एवं चांदी की मुद्राओं का प्रचलन भी गुप्त काल में हुआ था। दोस्तों इन सब के इतिहास के बारे में हमें कैसे मालूम पड़ा? इन सब के इतिहास के बारे में हमें यानी कि कुछ अवशेषों के माध्यम से भी मालूम पड़ा था। जैसे कि सिक्कों में वीणाओं को बजाते हुए गुप्त काल में चित्र इस बात के प्रमाण है। जैसे कि वीणा बजाते हैं तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए गुप्त काल के समुद्र के चित्र पाए गए। यानी कि उस समय संगीत भी था। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति तथा मथुरा की वर्धमान महावीर की कला गुप्त काल की मूर्तिकला के प्रमुख उदाहरण थे। दोस्तों चित्रकला देखते हैं। गुप्त काल में चित्रकला का विकास चरम सीमा पर कर चुका था। यानी कि चित्रकला भी चरम सीमा भी थी। अजंता की गुफाएं तथा प्रदेश में बाघ की गुफाओं का चित्रांकन भी इसी समय हुआ था। दोस्तों आप लोगों ने अजंता की गुफाओं का नाम तो सुना ही होगा। यह भी गुप्त काल में हुआ था। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाओं का चित्रांकन भी इसी समय हुआ था। अजंता एवं बाघ में पहाड़ियों को काटकर कुछ बुद्ध विहार बनाए गए थे। गुफाओं को भित्ति पर बौद्ध के जीवन की घटनाएं को भित्ति चित्र के रूप में चित्रित किया गया था। यानी अजंता एवं बाघ में पहाड़ियों को काटकर कुछ बुद्ध विहार बनाए गए थे। गुफाओं में भित्ति पर बौद्ध के जीवन की घटनाएं यानी भित्ति चित्र यानी भीत पर चित्र के रूप में चित्रण किया गया था। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।